अब वो ही गिद्दड़ हो गया। उससे पहले बहुत लड़े, वो गिद्दड़ नहीं थे, उसके बाद कोई लड़ा हो सका ना गिद्दड़ हो। जाट कैसे गिद्दड़ होगा? मैं तो ये सिद्ध कर दूंगा। सही बात। फिर हम जैसा होगी उसके बाद जो गुंडों के 2000 से 2014 से 16 तक आप गुंडों की पार्टी में क्या कर रहे थे? सही बात। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जब से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं देवेंद्र नागपाल, जो अमरोहा से पूर्व सांसद रहे, यानी समाजवादी पार्टी में थे तब तक, लेकिन जैसे ही भाजपा में गए हैं तब से ऊल जलूल बयान देने लगे हैं। ऐसा ही एक बयान जब उन्होंने दिया था तो उनके गले की वो फांस बन चुका है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और वो जाटों के बीच पहुंचे तो घेर लिया था जाटों ने। लगातार सवाल दागे जा रहे थे, वो मुंह छिपाए हुए थे देवेंद्र नागपाल कि जवाब दें तो दें क्या। जाटों ने साफ पूछ लिया कि साबित करके दिखाइए, आपके सामने खड़े हैं, डंके की चोट पर खड़े हैं, हम कैसे गीदड़ हो गए, कैसे हमारे बारे में आपने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। शर्म से पानी पानी हो चुके थे, फजीयत हो रही थी, लगातार क्लास लगा रहे थे जाट, और वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये प्रत्याशी मुंह लटकाए बैठा रहा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कैसे वाचाल हो जाते हैं, ऐसे वाचाल हो जाते हैं कि कुछ भी बोलने लग जाते हैं। कुतर्की तो है ही, साथ ही अंट शंट कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बक देते हैं। ऐसा ही कुछ बोल दिया था देवेंद्र नागपाल ने। सबसे पहले इनका परिचय आपसे करा देते हैं। ये 2016 में समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए। अब 2022 के चुनावों के दौरान इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने नौगावा सादात से प्रत्याशी बना दिया है, घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने एक बयान दिया था। बयान यह था कि जाट, यानी कि एक नेता है समरपाल सिंह, वो खुद जाट है, और उनके बारे में कहा था ये जाट गीदड़ होते हैं। जैसे ये शब्द सुने थे, ये बयान दिया था, उनकी जमकर फजीयत हो रही थी। जाट लगातार उन्हें ढूंढ रहे थे कि आइए तो सही, चुनावों में वोट मांगने तो आओगे ना नेताजी, आना तब क्लास लेते हैं। गलती से पहुंच गए, बस फिर क्या था, वीडियो देख लीजिए कैसे एक एक कर सवाल पूछा गया है कि दम है तो बताइए, सामने खड़े हैं, जाट गीदड़ कैसे हुए, सुनिए। तैयारी नहीं, मेरे को यारी नहीं, लेकिन जो बात सच्चाई है कही जाए। अब वो ही गिद्दड़ हो गया। उससे पहले बहुत लड़े, वो गिद्दड़ नहीं थे, उसके बाद कोई लड़ा हो सका ना गिद्दड़ हो। जाट कैसे गिद्दड़ होगा? मैं तो ये सिद्ध कर दूंगा। सही बात। फिर हम जैसा होगी उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि ये तो छोटी सी बात है, इसमें इतना बवाल क्यों? क्योंकि सवाल ये केवल यहीं तक नहीं था। जिन जाटों ने उन्हें घेरा था, उन्होंने बकायदा उनकी पूरी जो पृष्ठभूमि थी वो निकाल ली कि राजनीतिक तौर पर जिनको से आप अब चिढ़ते हैं, जिनको आप गुंडा बताते हैं, आतंकवादी बता रहे हैं, और उसी पार्टी में आप लगातार जुड़े रहे थे, सांसदी का मौज लेते रहे थे, सांसद बनकर बड़ी सी गाड़ी में फर्राटा भरते थे। लेकिन आज कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता गुंडे हैं, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, उनके तमाम नेताओं को गुंडा और आतंकवादी बता रहे हैं। इस बात को लेकर भी जमकर फजीयत की थी, क्लास लगाई, क्लास बकायदा, और अपना मास्क में मुंह छुपाए बैठे रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नेता यानी कि देवेंद्र नागपाल। सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी गुंडों की है, हम मान रहे हैं। जब गुंडों की थी 2000 से 2014 से 16 तक आप गुंडों की पार्टी में क्या कर रहे थे? सही बात। दरअसल ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि आपको बता दें कि जब वो समाजवादी पार्टी में थे तो अमरोहा से सांसद थे, समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था, और 2016 तक वो समाजवादी पार्टी के सांसद रहे। लेकिन एकाएक उनका मन परिवर्तन होने लगा था। उनको लगने लगा था कि नहीं, समाजवादी पार्टी ठीक नहीं, भाजपा में चले गए। और जैसे ही भाजपा में गए, यानी कि जिस पार्टी से भाजपा में गए थे वही पार्टी अब उन्हें अखरने लगी है। जिन नेताजी के नाम के नारे लगाते थे, जिंदाबाद कहते थे, उन्हें वो अखरने लगे हैं। यानी कि अखिलेश यादव के बारे में लगातार ये ऊल जलूल कुछ भी बोले जा रहे हैं, उनके तमाम नेताओं के बारे में, महबूब अली के बारे में बोले जा रहे हैं, आजम खान के बारे में बोले जा रहे हैं, उन तमाम नेताओं के बारे में ये बोल रहे थे, लगातार बोल रहे थे। लेकिन इस बार जाटों ने घेर लिया था। पूछा था कि जब समाजवादी पार्टी में थे तब याद नहीं आता था कि गुंडों की पार्टी है, तब याद नहीं आता था कि इसमें तमाम नेता हैं कि उनकी हरकतें कैसी हैं, तब याद नहीं आता होगा क्योंकि तब तो आप सांसद थे, सांसद बन गए थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे थे, समाजवादी पार्टी तब आपको अच्छी लगती थी। आज बरगलाने आए हमारे सबको, हम सबके बीच में कैसे बैठे हुए? इसी को लेकर सवाल दाग दिया था। लेकिन ये क्लास लंबी चली, देवेंद्र नागपाल के होश फाख्ता हो गए थे, गुर्दे छील दिए थे इन जाटों ने। इन्होंने एक एक कर वो सवाल उठाए थे जो सवाल लगातार तमाम लोग उठा रहे, क्योंकि जब तक ये दूर रहे, क्योंकि विधायक बन गए, मंत्री बन गए, तो कभी बीच में आते नहीं थे। अब चुनावों के दौरान आ रहे हैं तो इनकी क्लास लगाई जा रही है, कुछों को खदेड़ा जा रहा है, फटकारा जा रहा है।
और लताड़ा जा रहा है। तो ऐसे में देवेंद्र नागपाल को बीच एक पंचायत के दौरान घेर लिया था जाटों ने। सवाल यह पूछा था कि आप जिस पार्टी से जुड़े हुए, एक तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को आतंकी कहते हो, गुंडा कहते हो, आप कम से कम ये सोच लेते उसी पार्टी ने आपका भविष्य बनाया था, सांसद बना दिया था। खैर छोड़िए, अब ये बताइए कि जिस पार्टी में आप हो उस पार्टी के नेता लगातार 13 महीने तक, जब तक किसान आंदोलन चलता रहा तब तक कैसे कहते रहे कि किसान आतंकी है, कैसे उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी हैं, कैसे कहा कि हम खालिस्तानी हैं, उग्रवादी हैं, उपद्रवी हैं। इन तमाम सवालों का जवाब कौन देगा? ऐसे में एक शख्स बीच में आया था कि रुक जाइए, लेकिन नहीं, वो रुका नहीं। जो जाट व्यक्ति, वहां युवक खड़ा हुआ था जिसने सवाल पूछे थे, दागने सवाल शुरू किए थे, वो रुका नहीं, वो सवाल पूछता गया। यकीन मानिए जवाब नहीं था देवेंद्र नागपाल के पास, क्योंकि उनको मालूम था कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। चुप रहेंगे तो शायद भलाई होगी और हो सकता है वोट भी मिल जाए, लेकिन वोट मिलना मुनासिब लग नहीं रहा। जैसे क्लास लगाए, सबसे पहले सुनिए कि किसानों के नाम पर जिस तरह की राजनीति की गई, उल जलूल बयान दिए गए थे, उसको लेकर कैसे जमकर फटकार लगी है देवेंद्र नागपाल को। क्या कर रहे थे हम? 13 महीने दिल्ली बैठे रहे, मिलने गए खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं किन किन बात सुनने वाला है। चुप बता रहा हो यार, कहता दो। तो सुना आपने, ये है देवेंद्र नागपाल, जिन्होंने लगातार जाटों से कहा कि वो गीदड़ है। ये भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं जिन और जो तमाम नेता थे जो कहते थे किसानों को कि वो खालिस्तानी है, कहते थे पाकिस्तानी है, तमाम उल जलूल बयान देते थे। और ये वो देवेंद्र नागपाल है जिन्होंने कह दिया कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी, जबकि खुद उस पार्टी से सांसद रहे। फिलहाल एक क्लास लगातार लगती रही, वहां तमाम लोग वहां पर बैठे हुए थे। एक युवक ने चुप कराने की कोशिश की थी, लेकिन तमाम जाटों ने फटकार दिया। जो युवक रोकने आया था उसे फटकार के भगा दिया, पीछे हटो, सवाल पूछेंगे। सवाल नहीं, इनसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछने जाएंगे? हमने इनको सांसद बनाया था, जाटों की बदौलत ये सांसद बने थे, किसानों की बदौलत ये सांसद बने थे, युवाओं की बदौलत के सांसद बने थे। लेकिन जब सांसद से पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी में, सपा से भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए, तो उल जलूल बयान देंगे, कुछ भी बोलेंगे। चुनाव आ चुका है, और चुनाव आ चुका है तो अब जवाब दीजिए कि आपने जाटों को गीदड़ कैसे कह दिया? कैसे आपके तमाम नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कैसे कहा कि किसान उपद्रवी होते हैं? कैसे आपने कह दिया था कि किसान लगातार माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? ये आपकी पार्टी के लोग कर रहे थे। यकीन मानिए एक शब्द नहीं निकल रहा था। अभी हमने आपको वीडियो भी दिखाई, वो मास्क कभी पहनते थे, कभी लगा लेते थे, कभी पहनते थे, कभी लगा लेते थे। लगने लगा था कि शायद जवाब देंगे, जवाब देने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बस उस युवक का नाम पूछा और चुप्पी साध ली, खामोश होकर बैठ गए, हिम्मत नहीं हो पा रही थी। इसके आगे अपनी सफाई देने के लिए देवेंद्र नागपाल ने सिर्फ इतना कहा कि मैंने जाटों के लिए कुछ नहीं कहा था, मैंने जो महबूब अली है उनके लिए कहा, आजम खान के लिए कहा। तब पीछे से एक आवाज आई, अपना ही वीडियो क्यों नहीं सुन लिया था? समरपाल सिंह जो वहां से नेता थे समाजवादी पार्टी के, उनके लिए आपने इस शब्दावली का इस्तेमाल किया था। जैसे ये शब्द सुना देवेंद्र नागपाल ने कि उनकी वायरल वीडियो को सबने सुना है और उसे लेकर कितना गुस्सा है, यकीन मानिए दोबारा से चुप्पी साध ली थी, मुंह में दही जमा ली। उनको लगने लगा था कि माहौल बन चुका है, यानी कि जो अब तक तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री, सांसदों के साथ हो रहा है, कहीं उनके साथ ना हो जाए, उन्हें खदेड़ ना दिया जाए, उन्हें लताड़ ना मारी जाने लगे। अभी तक तो सिर्फ सवाल पूछा जा रहा था, लेकिन सवालों की बौछार एक के बाद एक ऐसी थी जिसका जवाब देवेंद्र नागपाल के पास नहीं था। भाई पूरी वीडियो सुनो उसमें, मैंने क्या बोला उसके अंदर। मैंने बोला कि मौलाना जावेद आबदी आए, वो छोड़ के भाग गए। अब कमाल अख्तर आए, वो छोड़ के भाग गए। मैंने कि मेरे सामने तो महबूब अली को लेके आओ, आजम खां को लेके आओ, मैंने गीदड़ों से क्या मुकाबला करूंगा? हाँ, समरपाल सिंह का कोई मतलब नहीं था उस वक्त। नाम लिया था साहब, उस टाइम टिकट भी नहीं हुआ ना, नाम तो लिया था। देवेंद्र नागपाल वहीं शर्म से पानी पानी हो गए, चुप्पी मारकर बैठ गए थे कि कहूं तो कहूं क्या, क्योंकि वायरल जो वीडियो हुई है मेरी, यानी कि देवेंद्र नागपाल की जो वीडियो वायरल हुई थी, उसमें साफ तौर पर नाम लेकर उन्होंने जाटों के लिए गीदड़ शब्द का इस्तेमाल किया था। और यही इसी को लेकर नाराजगी थी लोगों में, जाटों में नाराजगी थी। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के इस प्रत्याशी, इस नेता की जमकर फजीयत हुई है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।